अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत है, जो हमारी गुफ्तगू है, वो गुजरे वाला कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, डिवीजन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है जी, कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और एक दूसरे के साथ डिवाइड कैसे करते हैं। तो एडिशन बहुत आसान है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये उसूल है जी कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का। और एक तो है कि जनरली मैं अगर आपके सामने जनरल रिप्रेजेंटेशन दूं जी कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो तब आपको समझा रहा है कि मैं मेरे पास Z1 जो है वो 2 + 5 आयोटा और जो Z2 है वो मेरे पास 9 - 3 आयोटा। और मुझे कह दिया जाता है कि Z1 + Z2 आपने मालूम करना। तो मैं यहाँ पे साइड पे ही आपको सोल्यूशन निकाल के देता हूँ जी। अब ये काम हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे Z1 + Z2। Z1 की क्या वैल्यू है 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 क्या है जी 9 - 3 आयोटा। Z1 + Z2 = 2 + 5 आयोटा प्लस 9 - 3 आयोटा। क्लियर हो गया। अब उजरे वाला Z1 + Z2 9 + 2 कितना हो गया, ये रियल पार्ट है, इसको रियल में ऐड करेंगे। ठीक है, बेशक आप इनको एक स्टेप में इकट्ठा कर लें। 2 + 9, 9 के साथ प्लस का साइन है, उसके बाद प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे हो गए और ये रियल पार्ट। अब क्या हो गया, देखे 9 का साइन भी प्लस है और 2 का साइन भी क्या प्लस, तो ऐड होंगे। तो सीधा सीधा पॉजिटिव 11 डाल देता हूं, समझे हो जी? जब दोनों के साइन सेम होते हैं हम ऐड करते हैं और उसी साइन वाला आंसर आता है 11 पॉजिटिव। अब देखे आयोटा 5 आयोटा का क्या मतलब है कि आयोटा 5 दफा ऐड हो रहा है और -3 आयोटा का मतलब है कि आयोटा 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ आया? तो बड़े का साइन असल में पॉजिटिव है और छोटे जो कोफिशिएंट है उसका साइन नेगेटिव है। साइन डिफरेंट हो, कैंसिलेशन होती है। 5 में से 3 के 2 आ गया, +2 आयोटा। आयोटा नहीं कटेगा। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये माइनस है बीच में तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा। इसको याद रखिए, 5 आयोटा का मतलब ये है कि आयोटा 5 दफा ऐड होगा और -3 आयोटा का मतलब ये है कि आयोटा कितनी दफा सब्ट्रैक्ट होगा, 3 दफा माइनस होगा। अब ये इससे काटेगा, ये इससे काटेगा, ये इससे काटेगा, तो पीछे फिर भी कितना बच गया 2 आयोटा। 2 दफा ऐड हो रहा है ना, हमने 2 लिखा +2 साथ लिख दिया आयोटा। तो ये आपका रिजल्ट है। रियल पार्ट को रियल में ऐड करना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी कोफिशिएंट्स को ऐड करना असल में इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट में -3 + 5 है, इनको ऐड करके आयोटा साथ लिख देना। क्लियर हुआ? अब मैंने Z1 + Z2 किया। आपसे कोई बंदा कह दे नहीं अगर Z2 को Z1 में ऐड करें तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, तो भाई देख लेते हैं। Z2 हमारे पास क्या आता है 9 - 3 आयोटा प्लस Z1 हमारे पास क्या था 2 + 5 आयोटा। अब ब्रैकेटों को हम लोग ओपन करेंगे, बात गौर से सुनिएगा। Z1 2 + Z1 = ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं ना, तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं करना हमने। 9 - 3 आयोटा बार प्लस का कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2 + 5 आयोटा। समझ आ रही है नहीं आ रही?
अब हुजूरी वाला क्या करेंगे, Z2 प्लस Z1। अब ये देखें, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इन दोनों के साथ अयोटा नहीं, हम दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, -3 अयोटा प्लस 5 अयोटा। अब देखें ये दोनों पॉजिटिव थे ना रियल पार्ट्स, 9 + 2 क्या हो गया, पॉजिटिव 11। अब 3 का साइन माइनस है, 5 का साइन प्लस है, 5 बड़ा है, बड़े का साइन आएगा, 5 में से 3 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 2 अयोटा। 11 + 2 अयोटा, इधर भी रिजल्ट आया। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर, दोनों का रिजल्ट सेम है नहीं, रियल पार्ट रियल के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। क्या प्रूव किया हमने कि Z1 को Z2 में ऐड करो या Z2 को Z1 में ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ऑफ एडिशन, कोई बात समझ आइए? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का कहता है कि नंबर्स को ऐड करने में तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। ऑर्डर इज इमैटेरियल इन एडिंग द नंबर्स। समझ, जिस मर्जी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हमें तरतीब को अहमियत देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसमें एक तरतीब है, पहले वुजू करना है। पर अगर आप वुजू नहीं करते, पहले नमाज पढ़ लेते हैं बाद में वुजू कर लेते हैं, तो नमाज नहीं होगी। नहीं समझ आया? पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर वुजू कर लेते हैं, फिर वॉशरूम चले जाते हैं, तो पुत्र कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वॉशरूम ही हुआ, ना वुजू हुआ ना नमाज हुई। समझ आया? तो अगर हम एक सीक्वेंस में चलते हैं तो फिर हमारे काम सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया नहीं आया? तो हुजूर वाला याद रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि ऑर्डर हैव नो इंपॉर्टेंस इन एडिंग द नंबर। मिसाल के तौर पर आपके सामने रख दी जाते हैं, आम रख दी जाते हैं, और साथ आपके सामने जो है वो केले रख दी जाते हैं। बंदा कहता है पहले क्या खाएं, तो वो कहता नहीं पहले केले खाने थे फिर आम खाने। नहीं भाई, पहले आम खा लो फिर केले खा लो, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्लियर हुआ? सो आगे चलते हैं। तो एडिशन समझ आ गई बेटा सबको? अब अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है जी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन समझनी है किसकी, कंप्लेक्स नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखना है जी। अच्छा जी, हमारे पास कोई सा एक कंप्लेक्स नंबर लिखवा दो जी जहन, 3 + 4 अयोटा। Z2 लिखवा दे अली हसन, इधर -3 + 4 अयोटा कहते हैं, यहाँ -1 - 2 अयोटा कह देते हैं, है ना? ज्यादा कोई मजेदार किस्म का काम बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या किया गया कि Z1 - Z2 फाइंड करो। ठीक है जी, लीजिए सोल्यूशन। क्या लिखा मैंने, Z1 लिखा -Z2 लिखा। Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अब Z1 की क्या वैल्यू है, -3 + 4 अयोटा। बीच में क्या है, माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट डाल के Z2 की वैल्यू क्या, -1 - 2 अयोटा। ब्रैकेट के साथ लाजमी लगानी है वैल्यू पुट करते हुए। Z1 - Z2 = देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं है ना, तो -3 + 4 अयोटा। ये जो माइनस का साइन जब किसी ब्रैकेट के बाहर आ जाए ना, तो जब ब्रैकेट रिमूव होगी अंदर वालों के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे माइनस से। समझ आ गया? जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो माइनस के साइन से ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, जो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर मौजूद होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, 2 अयोटा। क्लियर हो गया? समझ आ गई है? अब Z1 - Z2, अब गौर करना, ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। मैं जरा इकट्ठा लिख दूं, 3 + 1 + 4 अयोटा + 2 अयोटा। समझ आ गया या नहीं आया? अब गौर से देखो, Z1 - Z2 = बड़ा कौन है, 3 या 1? 3 बड़ा है ना, तो बड़े का साइन आएगा। अब दोनों के साइन डिफरेंट है, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कैंसिलेशन होगी, तो -2
फिर देखें दोनों के साइन सेम है तो एडअप हो जाएंगे, प्लस 4 to the 6 हो गया 6 आयोटा। 4 + 2 6 होता है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर है। अब एक बंदा कहता है नहीं Z2 - Z1 निकालो, चलो इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो Z2 - Z1, Z2 क्या था -1 - 2 आयोटा, माइनस, देखिए सिंपल माइनस का था ना, तो Z2 क्या आपके पास -3 + 4 आयोटा, देख लें एक दफा, ठीक है। अब Z2 - Z1 एज इट इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर को साइन है तो फिर साइन नहीं चेंज होगा, -1, अब इन दोनों के साइन चेंज होंगे, +3, समझ आई। जो माइनस है उसको प्लस लिखो, जो प्लस है रुक के साथ देख लो, भागना नहीं है, समझ आ गया। अब आगे देखो Z2 - Z1 बराबर किसके है। अब देखिए ये +3 है और ये -1 है, तो मैं क्या करूँगा -1 + 3 -2 आयोटा -4 आयोटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब जरा गौर से मेरी बात सुने कि बड़ा कौन है, +3 या माइनस, तो बड़े का साइन मतलब 3 या 1, साइन को छोड़ दो फिलहाल, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 3 में से 1 गया 2 आ गया। अब इधर बेशक आप प्लस लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है प्लस लिखो तो इसका मतलब प्लस ही है। दोनों के साइन क्या है, -4 2, दोनों के साइन सेम है तो कैंसिल नहीं होंगे, एडअप हो जाएंगे। 4 + 2 कितना हो गया, साइन माइनस का आएगा -6 आयोटा, क्लियर हो गया। अब इधर देखें साइन अपोजिट है, 2 माइनस है, यहाँ पे 6 प्लस है और यहाँ पे 6 माइनस है 2 प्लस है, कुछ बात समझ आई नहीं है। तो ये क्या हो गया Z2 - Z1, गौर से सुनना, मैं इनसे माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको, तो 2 माइनस हो जाएगा और 6, देखो वापस माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये चीज आएगी नहीं आएगी। अगर माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज होते हैं, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो फिर भी क्या होंगे, साइन चेंज ही होंगे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसको चेक करो, क्या ये Z1 - Z2 नहीं है, -2 + 6 आयोटा वही है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि Z2 - Z1 इज इक्वल टू -Z1 - Z2। मैं ये नहीं लिख सकता कि Z1 - Z2 बराबर होता है किसके, Z2 - Z1 के, ये बराबर नहीं होते। हाँ अगर आप ये कह दें कि -Z1 - Z2 बराबर होता है Z2 - Z1 के, तो मैं फिर कहूंगा ठीक है, इसका नेगेटिव इसके बराबर होगा। लेकिन जैसे हमने कहा Z1 + Z2 Z2 + Z1 के बराबर है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता सब्ट्रैक्शन में, क्लियर हो गया जी। यहां तक किसी को मसला हो। अब एक बंदा आपको कहता है, जैसे मैट्रिसेस याद है ना, मैट्रिसेस में हमें एक बंदा कहता था 2a फाइंड करो जी, याद है, तो आप क्या कहते हैं 2 लिखते थे, a की वैल्यूज लिखते थे, याद है, तो फिर 2a एज इट इज आता था, 2 को जाके अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते थे। कुछ याद आ रहा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना, सारा याद आ गया। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल में आपने काम किया था। तो बेटा जी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 2 टाइम्स Z फाइंड करके दो, तो क्या करोगे, और Z आपको क्या दे दिया जाए, वेयर Z इज इक्वल टू -3 + 5 आयोटा, तो कैसे निकालोगे सोल्यूशन इसका, 2Z लिखेंगे, घबराना नहीं है, जो लिखा हुआ उसको लिखो, इक्वल डालो, 2 एज इट इज, क्लियर हो गया। तो -3 + 5 आयोटा, क्लियर हो गया। अब 2 टाइम्स Z इज इक्वल टू क्या जी, 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा सबसे। अगर मुझे ये समझ आ गया, अगर मुझे कह दिया जाता है कि -2Z जो है ये आपने फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे फिर माइनस डालूंगा, माइनस को बाहर ही रखूंगा, तो माइनस जहां पे है ना, 2 को जाके 3 से मल्टीप्लाई करूंगा,
प्लस 2 को जाके 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करो। क्लियर हुआ? ब्रैकेट बंद कर दो। फिर क्या आ गया? 2z माइनस एज इट इज, माइनस अपनी जगह पे 2 3 द 6 हो गया, प्लस 5 2 द 10 आयोटा हो गया। और सुन रहे हो? अब माइनस से जरा ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 6 माइनस 10 आयोटा, ये क्या था? माइनस 2z। कुछ समझ आया नहीं है? इसको बेटा यूं भी किया जा सकता था, माइनस 2z लिखते, माइनस 2 और z की क्या वैल्यू थी? माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, माइनस 2z। माइनस 2 को अंदर जाके जरा मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे पूरा माइनस 2 अंदर ले जाओ तो क्या होगा? माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 आयोटा। जब प्लस, ये प्लस बीच में डालना आपने। अब गौर से सुने, माइनस 2z इज इक्वल टू, दोनों के साइन सेम है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। प्लस 6, दोनों के साइन अपोजिट है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस 10 आयोटा। अब ब्रैकेट जरा ओपन करें अंदर की, 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 10 आयोटा। बाहर का साइन प्लस का साइन चेंज नहीं होगा। अब बाहर की ब्रैकेट भी ओपन कर दें, 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 10 आयोटा। वही आंसर है। तो बजाय इसके आप माइनस 2 को अंदर लेके जाए, मेरा यही आपको मशवरा है कि आप 2 को जाके अंदर सिर्फ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर साइन चेंज करें। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, माइनस की गलती नहीं होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपसे क्या किया जाता है? जनाब आप ना हमें एक काम करके दें जी। कौन सा काम करके दें जी? आप ये काम करें। अच्छा, क्या काम? कि आप 2z1 माइनस 3z2 फाइंड करके दो। कुछ बात समझ आइए? नहीं है तो क्या करेंगे? वेयर z1 इज 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन कर लेते हैं शुरू। 2z1 माइनस 3z2। 2z1 का क्या मतलब है? 2 लिखा, z1 की वैल्यू क्या? 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस 3z2 का क्या मतलब है? माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, साइन वही डाले हैं, बस आप गलती ये करते हैं कि जो चीज जहां पे है वहां पे उसकी वैल्यू पुट नहीं करते। माइनस अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे, देख रहे हो, और z2 की वैल्यू उसकी जगह पे ब्रैकेट के अंदर। 2 टाइम्स z1 माइनस 3 टाइम्स z2 इज इक्वल टू 2 अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा, फिर माइनस वहां पे रहेगा, 3 अंदर जाएगा, माइनस अपनी जगह पे 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई आयोटा। प्रॉब्लम किसी को? 2 z1 माइनस 3 z2 इज इक्वल टू 2 टू द 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 3 द आयोटा माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज 3 1 द 3 माइनस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे देखें, ये माइनस था बेटा, अभी मैंने बार का साइन अप्लाई नहीं किया। देखिए मैंने 3 को अंदर जाके 1 से मल्टीप्लाई किया, मैंने साइन को वहां पे लिखा। अब समझ आया? साइन मैंने अपनी जगह पे रहा, मैंने उसको चेंज नहीं किया। मैंने 3 को अंदर जाके 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को जाके आयोटा से मल्टीप्लाई किया, साइन अपनी जगह पे देख ले। मल्टीप्लीकेशन का 3 बनता 3 3 लिखा मैंने, क्योंकि दोनों के साइन प्लस थे ना जिनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा। अब देखो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पे बाहर को साइन है तो 4 प्लस 6 आयोटा, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज करो, प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया? अब देखो ये एज इट इज लिखना, तो क्या आ जाएगा? 4 में डायरेक्ट ऐड कर दूं 3 को तो प्लस 7 आ गया, ये प्लस 6 है, वो प्लस 3 है, तो प्लस 9 आयोटा। ये आपका आंसर है। नहीं समझे? कर सकते हो, जिसने मैट्रिसेस सही किए हैं वो ये काम तो बड़ा आसानी से कर सकते हो। क्लियर हो गया जनाब? यहां तक मुझे जो कहा गया हो कि मैं करूं वो मैंने आपको करा दिया। देखें आपको z1 दिया हुआ था, z2 दिया हुआ था, ये k कोई रियल नंबर था, जैसे 2 और 3 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किए,
तो क्या अगर आपने किसी कम्प्लेक्स नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना तो क्या करना होता है, हम उस नंबर को हर एक से जाकर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही किया ना हमने। फिर जनाब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना, क्या Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना, आइए करते हैं। Z1 पहले लिखना ले, क्या है, अपनी मर्जी को लिखवा दो कोई भी, क्या कह रहे हो, 5 प्लस, ठीक है, मसला किसी को क्लियर। अब जरा गौर से देखना इस बात को, हमें कह दिया गया Z1 मल्टीप्लाई Z2 फाइंड करके दो। बहुत मजे का सवाल है। Z1 सुन रहे हो मल्टीप्लाई Z2, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होंगे। Z1 की क्या वैल्यू थी 2 - 3 होता है, Z2 की क्या वैल्यू थी 5 + 2 होता। Z1 मल्टीप्लाई Z2, मेरी बात गौर से सुनना। आप लोग अभी तक क्या करते रहे हो, अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ A + B, तो आप क्या करते हो 2 को अंदर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो अगर यूँ लिखा जाए A + B और 2 यहाँ कह दिया जाए तो क्या ये 2 अभी भी अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो है ना, A × 2 आ जाएगा और प्लस B × 2 आ जाएगा, यही काम है, यही इसका आंसर है। अब बेटा ये समझो, ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये बाहर वाली ब्रैकेट जो ये इस 2 की जगह पे है, तो जैसे 2 अंदर जाके B से मल्टीप्लाई हुआ और किससे मल्टीप्लाई हुआ A से, आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को अंदर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई करना और इस 3 से भी मल्टीप्लाई करना। क्या कह रहा हूँ मैं, ये ब्रैकेट अपनी जगह पे रहेगी, मैं 2 लिखूंगा और साथ ये पूरी ब्रैकेट डाल दूंगा 5 +, समझ आ गया, बीच में माइनस का साइन लिखूंगा, 3 अयोटा लिखूंगा और साथ पूरी आगे वाली ब्रैकेट 5 +। मैंने वही काम किया जैसे 2 अंदर जाकर दोनों से मैंने ब्रैकेट अंदर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। प्रॉब्लम है किसी को, Z1 मल्टीप्लाई Z2 बाहर की ब्रैकेट वैसे, अब ये 2 अंदर जाकर दोनों से क्या होगा, अब ये वाला काम करेंगे, ये 3 अयोटा अंदर जाकर दोनों से क्या होगा, ये काम तो किया भी आपने, तो क्या आ जाएगा 2 × 5 + 2 × 2 अयोटा। प्रॉब्लम किसी को, ब्रैकेट बंद, -3 अंदर जाएगा, 3 अयोटा × 5, सुन रहे हो, प्लस 3 अयोटा × 2 अयोटा, ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, बाहर की ब्रैकेट वैसे ही ये वाली, अब फिर अंदर की जो ब्रैकेट है दूसरी ये वाली, अब 2 × 5 कितना होता है 10, प्लस एज इट इज 2 टू द साथ क्या आ गया अयोटा एज इट इज, माइनस, सुन रहे हो, अब ब्रैकेट बाहर वाली तो वैसे डाली, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखे पहले बेटा नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 = 15, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, समझ आ रही है, 3 × 5 = 15, 7 अयोटा आ जाएगा, बीच में क्या है प्लस लिखा। देखे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 टू द 6। अब देखे अयोटा भी 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 60 आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, अयोटा की पावर 2, ब्रैकेट ये वाली बंद, सुन रहे हो, और फिर बाहर वाली भी बंद, ये बाहर की ब्रैकेट भी तो लगी हुई है ना, क्लियर हो गया। अब मैं अंदर की ब्रैकेट ओपन करने लगा हूँ, Z1 Z2। आप कहेंगे सर बाहर की ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, सवाल पूछ सकते हो, बट अगर यहाँ पे बाहर माइनस होता फिर क्या करते, तो माइनस को कंट्रोल करना था ना, इस वजह से मैंने ये ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाना शुरू की हैं। अभी तो प्लस है, ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाहर कोई साइन हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रैकेट इंसर्ट करनी पड़ेगी। पहले मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स एज इट इज लिखो, 10 + 4 अयोटा -15 अयोटा प्लस 6 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, बाहर की ब्रैकेट क्लोज। समझ आ रहा नहीं आ रहा, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, ये देखिए ये +6 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस में आता, मल्टीप्लीकेशन में साइन डिफरेंट हो तो आंसर किस में आता, रूल याद हो गया, 10 + 4 अयोटा -15 अयोटा
दोनों के साइन डिफरेंट, आंसर माइनस में आएगा। और 6 1 द 6, समझ आ गया? बाहर की ब्रैकेट क्लोज। और से सुनना, Z1 Z2, सुन रहे हो? ब्रैकेट वहां पे अंदर की ब्रैकेट खोलूंगा, 10 प्लस 4 अगोटा साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस 6, क्लियर हो गया? अब बेटा देखें, ये प्लस 6 ये 10 रियल नंबर है, ये दोनों इमेजिनरी है, तो 6 को 10 के पास ले आओ। Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6, so Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना हुआ? बड़े का साइन आएगा, अब ऐड कर रहे हैं तो 15 में से 4 के, अब बाहर की ब्रैकेट बेशक ओपन कर दो, कोई साइन नहीं है, तो 16 माइनस 11 आयोटा इज Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब एक शॉर्ट स्टेप आपको बताना चाहता हूँ, और से देखें। मैं यहाँ पे ये कह सकता था डायरेक्ट कि आयोटा स्क्वायर जब पुट करूंगा -1 तो +6 -1 से मल्टीप्लाई होकर +6 का साइन चेंज होगा, बस। तो ये जो प्लस साइन था किसमें चेंज हो गया? -1 पुट करने से सिर्फ ये साइन चेंज होगा, बस, जो इसके साथ साइन है, ठीक है? तो आइंदा मैं मेरी बात और से सुनना। अभी एक और सवाल करते हैं तो आपको मेरी बात फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। देखिए, Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 मैं क्या देता हूँ 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 का 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक हो गया? Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 क्या करेंगे? वही 1 अपनी जगह पे, सुन रहे नहीं सुन रहे? अभी बाहर की ब्रैकेट नहीं देखे, बाहर कुछ नहीं है अभी, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि बाहर की ब्रैकेट अगर ना भी लगाएं तो नहीं लगाता, लेकिन क्योंकि बाहर अगर साइन आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्लियर हुआ? सो गौर से सुने आप, 1 के साथ क्या आ जाएगा? ये पूरी ब्रैकेट 3 प्लस 2 आयोटा साथ 3 प्लस, क्लियर हो गया? बाहर की ब्रैकेट क्लोज। Z1 मल्टीप्लाई Z2, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज वापस आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, बाहर की ब्रैकेट क्लोज। Z1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ब्रैकेट एज इट इज, बाहर की ब्रैकेट एज इट 3 1 द प्लस 5 1 द, साथ आयोटा आ गया, प्लस 2 3 द 6, साथ क्या आ गया? प्लस 2 5 द 10, साथ आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये बात समझ आइए? पहले बेटा नंबर्स को, अगर साइन होते ना अंदर तो पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते, ये मेरा ऑर्डर याद रखो, समझ आया नहीं है? पहले साइन, फिर नंबर और फिर वेरिएबल्स, ये साइन, नंबर्स और फिर वेरिएबल, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर्स को और फिर वेरिएबल्स को, क्लियर हुआ? तो गौर से सुने आप, क्या आ जाएगा? यहां पे देखा आयोटा स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और देखना मैं क्या करता हूँ, 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा, मैं यहां पे माइनस डालूंगा और यहां पे 10 डाल दूंगा, किसी को प्रॉब्लम हो? एक स्टेप खा रहा हूं, -1 पुट करके +1 +10 और -1 को मल्टीप्लाई करके मैंने -10 लिखना था ना, तो जैसे ही आयोटा स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट करता हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने का मतलब यह है कि -1 से मल्टीप्लाई करके इसका साइन चेंज करना, तो मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया, क्लियर हुआ? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, बस, प्रॉब्लम किसी को? तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करो, साइन नहीं चेंज होंगे इसके पहले वाले के, 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 10, बावली ब्रैकेट एज इट इज, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक हो गया? अब उस वाला 10 बड़ा है और 3 छोटा है नहीं, Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो साइन बढ़ेगा आएगा, माइनस साइन है ना, -7 आ गया। उसके बाद क्या जी, 5 और 6 दोनों के साइन सेम है तो +11,
अयोटा। बाहर की ब्रैकेट बेशक अब आप रिमूव कर दें तो आपके पास रिजल्ट -7 + 11 अयोटा है। किसी बच्चे को अगर ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछो। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेशन सीख ली है, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस तो मैं पहले सब्ट्रैक्ट कैसे करना, साइन ही चेंज करने होते हैं, ऐड में साइन चेंज नहीं होते। मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ली बेटा।